वेलकम टू गुड लाइफ एडुकेयर। सर्वप्रथम आप सभी को धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। आज 500 सब्सक्राइबर, हमारे 500 लोगों का परिवार हो चुका है गुड लाइफ एडुकेयर का। तो आप सभी के सपोर्ट से ये चैनल बहुत जल्द 500, 1000, 2000, 10,000 तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, प्यार बनाए रखें। तो चलिए, आज है 19 जुलाई 2023 और 19 जुलाई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज के करंट अफेयर से। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया है। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया है, तो यह 18 जुलाई को मनाया गया है, यानी कि कल ये मनाया गया था 18 जुलाई को। तो नेल्सन मंडेला आप जानते हैं हो कौन थे, तो ये साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे, और इन्हीं के जयंती को मनाया जाता है कि 18 जुलाई को ये जयंती थी इनकी। तो इसलिए ये 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया है। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब हुई थी, तो 2009 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा की है यह 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाएगा, 2009 में की गई थी। तो इसको आपको याद रख लेना है। अच्छा, जुलाई महीने से कौन कौन से इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं तो देख लेते हैं एक बार। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया, और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी 1 जुलाई को मनाया गया है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है। 6 जुलाई को विश्व जुनूनिस दिवस मनाया गया है। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया है। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया है। एंड 12 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस 2023 मनाया गया है। 23 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थापना दिवस मनाया गया है, जिसको ICAR भी कहते हैं। इसी का स्थापना दिवस 16 जुलाई को मनाया गया। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। तो जुलाई महीने से इतने सारे दिवस अभी तक मनाए गए, तो इनको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है। तो बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है, तो ये बैंकॉक में हुई है, यानी कि थाईलैंड का जो कैपिटल है बैंकॉक, यहीं पे इसका विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू हुई है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। एंड यह बंगाल के खाड़ी के आसपास के देशों का समूह है। तो इसको आपको याद रखना है कि आसपास के जो बे ऑफ बंगाल के आसपास, जो बंगाल की खाड़ी के आसपास जो देश है, उसका देशों का समूह है। तो इसको आपको याद रखना है। तो बिम्स्टेक के विदेशी मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है, तो बैंकॉक में, थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक में शुरू हुई है। तो इसको आपको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन किया है, तो नीति आयोग ने इसे जारी किया है। तो इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग यूपी में सबसे ज़्यादा गरीबी कम हुई है। एंड सेकेंड नंबर पे कौन है, तो MP में, यूपी के बाद सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ कम हुई है, तो MP में हुई है। अच्छा, नीति आयोग है, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी इसकी स्थापना। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। एंड इसका चेयरपर्सन कौन होता है, तो इसका चेयरपर्सन प्रधानमंत्री होता है। तो अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। वाइस चेयरपर्सन कौन है, तो सुमन बेरी अभी प्रेजेंट टाइम के वाइस चेयरपर्सन है। एंड CEO कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम अभी प्रेजेंट टाइम के CEO हैं नीति आयोग के। तो इतने सारे तथ्य आपको नीति आयोग से याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्की डका वायु वाली समारोह कहाँ शुरू हुई है, तो ये केरल में हुई है। तो कार्की डका वायु वाली समारोह क्या है, तो कार्की डका ये वायु वाली समारोह ये अपने परिवार के दिवंगत पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए केरल में मनाया जाता है। तो केरल का देख लेते हैं, तो केरल की राजधानी क्या है, तो तिरुवनंतपुरम है। एंड वहाँ के प्रेजेंट टाइम के CM कौन है, तो पिनराई विजयन है। एंड आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है। अच्छा, V वेणु को केरल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। एंड पैरागॉन रेस्तरां को दुनिया का 11वां सबसे प्रसिद्ध रेस्तरां नामित किया गया है। केरल पूरी तरह से E-गवर्नेंस घोषित किया गया है। NCB ने केरल के तट पर 2500 kg ड्रग्स जब्त किए हैं। केरल ने अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तयाना 4 दिवसीय भारत यात्रा पर है। तो जॉर्ज एनरिक तयाना अभी अर्जेंटीना के हैं, ये 4 दिवसीय यात्रा पर हैं भारत के। तो ये रक्षा मंत्री हैं कहाँ के, तो जॉर्ज एनरिक तयाना अभी अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री और 4 दिवसीय भारत के यात्रा पर है। तो कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के। तो अर्जेंटीना से देख लेते हैं, ल्यूनस आयस यहाँ का कैपिटल है। एंड पेसो यानी कि अर्जेंटीना पेसो यहाँ का करेंसी है। एंड प्रेसिडेंट कौन है, तो अल्बर्टो फर्नांडो अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं यहाँ के। तो इतने सारे तथ्य आपको अर्जेंटीना से याद रखने। हाल ही में किस राज्य में गोपालपुर बंदरगाह ने
कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो गोपालपुर बंदरगाह कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। तो उड़ीसा के गंजम जिले में है गोपालपुर बंदरगाह। तो इसने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, तो उड़ीसा में हुआ है। तो इस बंदरगाह पर 40 घंटे में, यानी कि 40 घंटे में 86,700 मीट्रिक टन लौह अयस्क की गट्ठे लोड की गई है जहाज पर। तो ये एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड हो गया है, तो इसको आपको याद रखना है। अच्छा, उड़ीसा से देख लेते हैं। तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? तो भुवनेश्वर है। एंड वहाँ के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो नवीन पटनायक हैं। एंड गणेशी लाल गवर्नर है। तो उड़ीसा से इतने सारे याद रखने हैं। अच्छा, उड़ीसा सरकार ने कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भारत की पहली AI एंकर लीसा का अनावरण उड़ीसा में किया गया है। उड़ीसा सरकार जल्द ही मो जंगल जामी योजना शुरू करेगी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने अमा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया है। उड़ीसा सरकार ने वन कर्मियों को आग्नेयास्त्रों के उपयोग के लिए छूट प्रदान की है। अच्छा, उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, वेलर द्वीप का नाम अभी हाल ही में बदल करके APJ अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है। तो ये आप याद रख लीजिएगा कि उड़ीसा में है वेलर द्वीप, और वेलर द्वीप का नाम बदल करके APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर मंगला नार्लिकर का निधन हुआ है। वे कौन थी? तो मंगला नार्लिकर एक गणितज्ञ थी, बहुत विशेष गणितज्ञ थी, फेमस गणितज्ञ थी। तो इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो इसका कितने वर्ष में निधन हुआ है? तो 80 वर्ष में इनका निधन हुआ है। तो इसको आपको याद रखना है कि 80 वर्ष में मंगला नार्लिकर का निधन हुआ है। वो एक गणितज्ञ थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो हाल ही में किस देश में स्थित लूवर संग्रहालय चर्चा में रहा है? अभी तो लूवर संग्रहालय चर्चा में क्यों रहा है? तो इसको देख लेते हैं। क्योंकि अपने देश भारत में नए संसद भवन की निर्माण हो गई है, आप जानते हैं। तो जो पुराने संसद भवन की जो है उसी को अभी संग्रहालय में तब्दील किया जाएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय में बनाया जाएगा। तो ये जो लूवर संग्रहालय है, ये प्रस्तावित नए राष्ट्रीय संग्रहालय के डिजाइन और योजना में सहायता करेगा। तो इसलिए चर्चा में अभी रहा है। तो अभी भारत का जो पुराना जो संसद भवन है उसको संग्रहालय के राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो उसमें ये सहायता करेगा, इसलिए अभी चर्चा में। तो ये कहाँ में है? तो ये किस देश में स्थित लूवर संग्रहालय चर्चा में रहा है? तो ये फ्रांस में, ठीक है। तो देख लेते हैं फ्रांस है। तो फ्रांस से देखते हैं कि भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। फ्रांस की सैन्य परेड में प्रधानमंत्री मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो ये तीनों तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो फ्रांस से देख लेते हैं कि फ्रांस का कैपिटल क्या है? पेरिस है। एंड वहाँ पर क्या चलता है? यूरो करेंसी चलता है। इमैनुअल मैक्रोन अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है वहाँ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ए फूल्स जर्नी नामक पुस्तक लिखी है? फूल्स जर्नी नामक पुस्तक अभी सारिका भारद्वाज ने लिखी है। तो इसको आपको याद रखना है कि सारिका भारद्वाज ने ए फूल्स जर्नी नामक पुस्तक लिखी है। अच्छा, विनोद मंकारा के द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एबोर्ड ऑफ रेनबो का विमोचन हुआ है। सुधा पै एंड सज्जन कुमार ने माया मोदी आजाद ललित पॉलिटिक्स इन द टाइम्स ऑफ हिंदुत्व पुस्तक लिखी है। एस हुसैन जैदी ने RAW हिटमैन नामक नई पुस्तक लिखी है। रूपा पाई ने द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक लिखी है। तो इतने सारे तथ्य आपको पुस्तक से याद रखने हैं, और इतने सारे नाम जो विमोचन हुए हैं नए नए किताबें, इसको भी आपको याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में महाराष्ट्र में कहाँ पी मित्र टेक्सटाइल पार्क शुरू किया गया है? तो PM मित्र टेक्सटाइल पार्क कहाँ शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। तो ये महाराष्ट्र के अमरावती जगह में शुरू किया गया है। तो अमरावती तो महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में है ये अमरावती। तो ये यहीं पर शुरू किया गया है, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में नियुक्त किया है? तो समीना सिंह को अभी भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति के निर्यात परिषद में नियुक्त किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। कौन? तो समीना सिंह को। अच्छा, यूपी विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष अरविंद कुमार को नियुक्त किया गया है। चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर P वीर मुथुवेल हैं। ITC लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक संजीव पुरी को नियुक्त किया है। एंड माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रबंधन निदेशक इरिना घोष बनी है। तो ये सारे नाम आपको याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ चाचिन ग्राजिंग उत्सव मनाया गया है? तो चाचिन ग्राजिंग उत्सव अभी कहाँ मनाया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के बुमला दर्रे के पास तवांग क्षेत्र में
स्थानीय के रहने वाले लोगों के द्वारा ये मनाया गया है। चारचिन ग्राजिंग उत्सव ये मनाया गया है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है, तो ईटानगर है एंड पेमा खांडू वे प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, केटी पटनायक अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं यहाँ के अरुणाचल प्रदेश के। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में बिहू कुहू उत्सव मनाया गया है। शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश में पेड़ की नई प्रजाति की खोज की है एंड भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है। तो इतने सारे तथ्य आपको अरुणाचल प्रदेश से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी आयोजित करेगा? तो यह दक्षिण कोरिया है जो कि अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी आयोजित करेगा। तो साउथ कोरिया दक्षिण कोरिया एक ही है, तो इससे देख लेते हैं दक्षिण कोरिया से। दक्षिण कोरिया का कैपिटल क्या है, तो सियोल है एंड साउथ कोरियन वॉन अभी यहाँ का करेंसी चलता है एंड प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है, तो योन सुक योल अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओशियनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। यू सुक योल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह अनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है एंड अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। तो इतने सारे तथ्य आपको साउथ कोरिया से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो ये अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता की है। तो इसको आपको याद रखना है कि अमित शाह ने नई दिल्ली में ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो इतने सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज के करंट अफेयर्स के अंतिम क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो दुनिया का सबसे पहला मीथेन से उड़ने वाला लॉन्च कौन किया है, तो चीन किया है। तो चीन से आपको याद रखना है, चाइना की एक निजी स्पेस एजेंसी है जो कि लैंड स्पेस इसे कहते हैं, वो इसी ने इसको दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाले रॉकेट को लॉन्च किया है। अच्छा, चीन और रूस ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सुरक्षा बॉन्ड 2023 शुरू किया है। चीन ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किसके पास है, तो चीन के पास है। ये सारे तथ्य आपको। अच्छा, चीन, तो चीन से देख लेते हैं चीन की कैपिटल क्या है, तो बीजिंग है। अभी वहाँ पर करेंसी क्या चलता है, तो रेनबिन भी चलता है एंड जी जिनपिंग अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। तो इतने सारे तथ्य आपको चाइना से याद रख लेना है। अच्छा, पिछले वीडियो के क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या आपसे पूछा गया था पिछले वीडियो में, आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य की कालेश्वर परियोजना को फिर से चालू किया गया है? तो ये तेलंगाना राज्य की कालेश्वर परियोजना को फिर से चालू किया गया है। तो इसको आपको याद रखना था। चलिए आज के वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे यूपी विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके बगल में एक बेल आइकन है, बेल आइकन को दबा ले। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करके, क्योंकि आने वाले समय में एग्जाम से रिलेटेड, आपके पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर अपलोड होने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल होने वाला है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आपके सहयोग से ही आज 500 सब्सक्राइबर पहुंच पाया है इस चैनल का। तो 500 लोगों का ये परिवार बन चुका है अब तक। तो ये उपलब्धि आप लोगों के कारण ही हुआ है, धीरे धीरे और भी आगे बढ़ेगा। तो ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रहें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।